ओल्ड मैन ऐश और उसके फ्रेंड्स को स्लीवो रीजन के बारे में काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताते हैं, जिससे ऐश और उसके फ्रेंड्स को रियलाइज होता है कि आखिर क्यों स्लीवो रीजन बाकी सारे पोकेमॉन रीजन से अलग है और वहाँ पर कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर नहीं रहता। ओल्ड मैन कहते हैं, मैंने तुम्हें सारी चीजें बता दी, अब तुम्हें रिवील करना है कि तुम किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। सबसे पहले मिस्टी तुम बताओ। मिस्टी कहती है कि मुझे यहाँ की एनर्जी काफी पसंद आई है, जिससे पोकेमॉन्स अपने आप इवॉल्व हो जाते हैं। मेरे पास जो भी अनइवॉल्व पोकेमॉन होंगे मैं उनको इवॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ओल्ड मैन रिप्लाई करते हैं, इंटरेस्टिंग। सरीना तुम्हारी क्या चॉइस है? सरीना बोलती है कि मुझे यहाँ का हीलिंग सिस्टम काफी पसंद आया, जो कि पूरी तरह से नेचुरल है, जैसे कि हॉट स्प्रिंग या फिर हर्ब्स। ओल्ड मैन कहते हैं, ये मुझे भी काफी पसंद है। वेल ब्रॉक, तुमने क्या सोचा है? ब्रॉक कहता है कि मुझे हमेशा से ही नए पोकेमॉन्स को देखना और उनके बारे में जानना काफी पसंद है, इसलिए मैं मिथिकल पोकेमॉन्स को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। मैं इस रीजन के बारे में और भी जानना चाहता हूँ। वेल ओल्ड मैन, आपको इस रीजन के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या लगी? ओल्ड मैन कहते हैं, घोस्ट पोकेमॉन ट्रेनर। यह अभी भी एक काफी बड़ी मिस्ट्री है कि वो पोकेमॉन ट्रेनर कितना पावरफुल है एंड उसके पास कैसे पोकेमॉन्स है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ एंड फिर मैं उसको एक 6on6 बैटल के लिए चैलेंज करूंगा। ब्रॉक रिप्लाई करता है, अमेजिंग, मैं भी घोस्ट पोकेमॉन ट्रेनर से मिलना चाहूंगा। बट इन सारी बातों के बीच में ऐश काफी सीरियस लग रहा था। ओल्ड मैन कहते हैं, ऐश, हम तो तुमसे पूछना भूल गए, तुम इस रीजन में सबसे एक्साइटेड किस चीज के लिए हो? ऐश बोलता है कि बिना किसी डाउट के ये रीजन काफी इंटरेस्टिंग है और मैं इसमें ट्रैवल करना चाहूंगा। बट अभी के लिए मैं जिस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ वो है मेरे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स के लिए। मैं उन पोकेमॉन से जल्द मिलना चाहता हूँ एंड उसके बाद ही मैं स्लीवो रीजन को एक्सप्लोर करूंगा। ऐश का आंसर पूरी तरह से वैलिड और अमेजिंग था। इसी रीजन के चलते ऐश और इसके फ्रेंड्स स्लीवो रीजन जा रहे थे। वेल अब ऐश और इसके फ्रेंड्स ने स्लीवो रीजन पहुंचने का 3/4 रास्ता पार कर लिया था और अब कुछ ही समय में वो स्लीवो रीजन में लैंड करने वाले थे और अभी से ही जमीन पे फर्क दिखना चालू हो गया था। पेड़ दिखने बढ़ गए थे, इंसान और सिटीज कम होते जा रही थी। ओल्ड मैन कहते हैं, यह तो कुछ भी नहीं है, स्लीवो रीजन में तुम्हें पेड़ के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ये तो बस शुरुआत है। सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, पर तभी आसमान में काले बादल दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। सरीना कहती है, नहीं, फिर से नहीं, इस बारिश ने हमारा काफी टाइम पहले से ही वेस्ट करके रखा है एंड अब लगता है कि दोबारा से वही होने वाला है। ओल्ड मैन कहते हैं, हाँ, मैं तुम्हें एक चीज बताना भूल ही गया था। स्लीवो रीजन एक रेन फॉरेस्ट है और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बारिश होती है। दिन के 24 घंटे में से 18 घंटे यहाँ पर बारिश ही होती रहती है, तो ये सब फेस करने के लिए रेडी हो जाओ, तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है। एंड इससे पहले कि बारिश और भी तेज होती है, ब्रॉक बोलता है कि ओल्ड मैन, हमें फिलहाल के लिए नीचे लैंड कर जाना चाहिए, वरना आपके पोकेमॉन्स का बैलेंस बिगड़ सकता है और ऐसे में हम फॉरेस्ट में घूम जाएंगे। ओल्ड मैन ब्रॉक की बात से एग्री करते हैं एंड वो अपने सारे के सारे फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स को जमीन पे लैंड करने का ऑर्डर दे देते हैं। सारे फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स ओल्ड मैन की बात मानकर जमीन पर आ जाते हैं और अब जैसा कि सबने सोचा था, बारिश काफी तेज हो जाती है। ये बारिश इतनी तेज और ठंडी होती है कि इसको स्टील टाइप पोकेमॉन्स भी सह नहीं पाएंगे। ओल्ड मैन कहते हैं, ऐसे में हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमें जल्दी कोई ना कोई जगह ढूंढनी होगी रहने के लिए। फिलहाल के लिए ऐश और इसके फ्रेंड्स एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं और आसमान से काफी तेज लाइटिंग आती है, जिससे बहुत तेज आवाज प्रोड्यूस होती है और इसके बाद सारे के सारे वाइल्ड पोकेमॉन्स बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। अटैक करने के लिए नहीं, बल्कि भागने के लिए। वो सभी एक सेफ जगह ढूंढ रहे थे इस बारिश में छुपने के लिए। एक एल किंगलर पोकेमॉन का ग्रुप ऐश और इसके फ्रेंड्स के बिल्कुल सामने से निकलता है। वहीं पर एक अकेला सिंड्रेक किसी केव में जाकर छुप जाता है। यहाँ पर सच में काफी स्ट्रॉन्ग और फुली इवॉल्व पोकेमॉन्स थे। एंड फन फैक्ट, ऐश और इसके फ्रेंड्स अभी भी स्लीवो रीजन में नहीं पहुंचे थे, बट इसके बाद भी उनको स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स दिखना स्टार्ट हो गए थे। तभी एक और काफी तेज लाइटनिंग जस्ट ऐश और इसके फ्रेंड्स के पीछे ही गिरती है, जिससे वो सभी डर जाते हैं। ओल्ड मैन कहते हैं कि हम यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुक सकते, हमें कोई ना कोई जगह ढूंढनी होगी रेस्ट करने के लिए। ऐश और इसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर उनको एक बहुत ही ज्यादा बड़ा पत्थर देखने को मिलता है। उसके पीछे एक सूखी केव होती है, जिसके अंदर काफी सारे रूट्स और वाइन्स होते हैं। ओल्ड मैन कहते हैं कि ये देखकर लग रहा है कि यहाँ पर काफी टाइम से कोई भी पोकेमॉन या फिर इंसान नहीं आया है, शायद यहाँ पर छुपना सेफ होगा, हमें वाइल्ड पोकेमॉन्स का भी डर नहीं होगा। बारिश काफी तेज हो चुकी थी, जिसके चलते ऐश और इसके फ्रेंड्स जल्दी से उस केव के अंदर चले जाते हैं। सभी बहुत ही ज्यादा गीले हो चुके थे और सबको काफी तेज ठंड लग रही थी। केव के अंदर कुछ सूखी लकड़ियां भी थी, जिनका यूज करके ओल्ड मैन जल्दी से एक बॉनफायर जलाते हैं। फाइनली ऐश और इसके फ्रेंड्स रिलैक्स करते हैं और उनको नींद आ जाती है। अगले दिन जब वो उठते हैं तो पता चलता है कि बारिश अभी भी हो रही है। ओल्ड मैन कहते हैं कि यहाँ पर हमेशा बारिश होते रहेगी, हमें सिर्फ और सिर्फ बारिश के स्लो होने का वेट करना है। यहाँ से ज्यादा बारिश तो स्लीवो रीजन में देखी जाती है, बट फिलहाल के लिए बाहर निकलना सेफ नहीं था। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश के वो कौन से 2 इकलौते मिथिकल पोकेमॉन्स हैं जिनको हेक्टर ने खुद अपने पास रखा है। वेल जब तक बारिश नहीं रुकती, ऐश और उसके फ्रेंड्स उस केव को एक्सप्लोर करने का डिसाइड करते हैं एंड वहाँ पर काफी सारी एंशिएंट पेंटिंग्स थी, जिसमें अलग अलग पोकेमॉन्स को दिखाया गया था। ऐश इनमें से कुछ पोकेमॉन्स को स्कैन करने का भी ट्राई करता है अपने पॉकेडेक्स से, पर पॉकेडेक्स को इन पोकेमॉन्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। ओल्ड मैन कहते हैं कि हमें इन चीजों के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। कुछ और दूर तक एक्सप्लोर करने के बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स रियलाइज करते हैं कि बारिश की आवाज आना बंद हो गई है।
बट वो केव को एक्सप्लोर करते हुए काफी अंदर आ चुके थे। सभी लोग जल्दी से केव से बाहर निकलते हैं एंड उनको एक गुड न्यूज मिलती है। फाइनली बारिश पूरी तरह से बंद हो चुकी थी और सूरज बाहर आ गया था। ऐश और उसके फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वाइल्ड पोकेमॉन्स ने दोबारा से खेलना स्टार्ट कर दिया था, पर जंगल में अभी भी ऐसी काफी सारी जगह थी जहाँ पर पानी भर चुका था। ओल्ड मैन कहते हैं यह बारिश काफी तेज थी, शायद ही मैंने अपने लाइफ में कभी इतनी तेज बारिश रखी हो। वेल कोई बात नहीं, अब टाइम आ चुका है आगे बढ़ने का। ओल्ड मैन अपने फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स को बाहर निकालते हैं एंड फाइनली ऐश और उसके फ्रेंड्स स्लीवो रीजन की तरफ बढ़ना कंटिन्यू कर देते हैं। काफी टाइम तक ट्रैवल करने के बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स को नीचे कोई भी टाउन या फिर सिटी दिखना बंद हो जाती है, जो कि एक काफी बड़ा हिंट था कि ऐश और उसके फ्रेंड्स स्लीवो के काफी करीब पहुंच चुके हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ जंगल था। ओल्ड मैन प्रोफेसर के द्वारा दिए गए मैप को बाहर निकालते हैं और कहते हैं फाइनली हम स्लीवो रीजन पहुंच चुके हैं। ये सुनकर ऐश और उसके फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। ओल्ड मैन कहते हैं फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स अभी लैंड कर जाओ। ओल्ड मैन के फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन जमीन पर आ जाते हैं और ओल्ड मैन सारे पोकेमॉन्स को पोकेबॉल के अंदर वापस लेते हैं। अब ऐश और उसके फ्रेंड्स के सामने एक बहुत ही ज्यादा बड़ा रीजन यानी कि स्लीवो रीजन था, जहाँ पर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पेड़ ही पेड़ हैं। पर इस रीजन के स्टार्टिंग में एक गेट बना हुआ था। ऐश कहता है कि ओल्ड मैन आपने बताया था कि यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं आता है, तो आखिर ये गेट क्यों बना हुआ है और इसको किसने बनाया? ओल्ड मैन कहते हैं मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। ऐश और उसके फ्रेंड्स उस गेट से एंटर करते हैं, पर तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और उनको रोक लेते हैं। सभी लोग डर जाते हैं। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर भी इंसान आ जाएंगे। वो लोग बोलते हैं कि हम स्लीवो रीजन के गार्ड्स हैं, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम कहाँ जा रहे हो और ये रीजन कितना खतरनाक है? ऐश और ओल्ड मैन कहते हैं कि हाँ हमें पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो गार्ड्स बोलते हैं कि यहाँ पर एंटर करने के लिए तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर होना होगा, वरना तुम कभी भी वापस नहीं आ पाओगे, और यही चेक करने के लिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। अगर कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर स्लीवो रीजन में एंटर करना चाहता है तो उसको 4 कंडीशन फॉलो करनी होती है। अगर वो इन 4 में से एक भी कंडीशन को फॉलो नहीं करता है तो वो स्लीवो रीजन में एंटर नहीं कर सकता। ब्रॉक कहता है क्या 4 कंडीशन? इसके बारे में तो हमें पता नहीं था। ओल्ड मैन कहते हैं वो 4 कंडीशंस क्या है? गार्ड्स बोलते हैं कि सबसे पहली कंडीशन तो यह है कि तुम 5 में से किसी एक पोकेमॉन ट्रेनर के पास कम से कम 4 लेजेंडरी पोकेमॉन्स अपने पोकेमॉन टीम में करंटली होने चाहिए, तभी तुम अंदर जा सकते हो। ये कंडीशन सुनकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं। 4 लेजेंडरी पोकेमॉन्स, ये तो सच में काफी ज्यादा थे।